राम राम। सिंह राशि वालों के लिए खुशखबरी, लेकिन सावधानी भी साथ में। अगर आपकी राशि सिंह है तो राहु केतु राशि बदलेंगे 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। तो इस समय में क्या राहु केतु आपको शेयर बाजार से फायदा करवा सकते हैं? इस समय आपकी इच्छा पूर्ति, अगर आप मकान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं या आपकी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, इस समय में क्या यह राहु आपकी वह इच्छाएं पूरी करेंगे? क्या केतु इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे? इस समय में आपकी सेहत को लेकर क्या हालात रहने वाले हैं? आपकी संतान के भविष्य को लेकर राहु और केतु क्या संकेत लेके आ रहे हैं? सबसे मुख्य बात, धन की स्थिति क्या रहने वाली है? अगर आपकी राशि सिंह है और आपके प्रश्न भी यही है, तो राहु केतु के गोचर यानी के ट्रांजिट पर आधारित यह वीडियो सिंह राशि वालों को जरूर देखना चाहिए। तो आइए, देर किस बात की। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दो ग्रह जिनका नाम है राहु और केतु 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राशि बदलेंगे। राहु और केतु ये दोनों ग्रह शैडो प्लेनेट हैं। इनका आकाश में, ब्रह्मांड में कहीं भी अस्तित्व नजर नहीं आता है। शैडो प्लेनेट है ये। सिंह राशि के लिए क्या फल ला रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल के लिए 18 महीने। तो इन 18 महीनों में तकरीबन मई, हम जून ही गिन लेते हैं, 15 दिन का सिर्फ अंतर है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 25 पूरा और 26 के अंत तक, तो पहले फल क्या होंगे ये समझ लें। कमाई एकदम से बढ़े या लाभ होगा, ये किस स्थिति में होगा पहले ये समझें। यहां पर जैसे ही राहु इस राशि में आएंगे, तो इस राशि में आने के बाद क्या होगा, यहां पर बृहस्पति चल रहे होंगे। ये 14 तारीख को राशि बदल के यहां पहले ही आकर बैठे होंगे। तो सीधा यह अपनी दृष्टि लगाएंगे, नवम दृष्टि, और राहु को दृष्ट कर देंगे। राहु को जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, इनको एकदम से लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज, राहु भी यहां से इस भाव को दृष्ट करेंगे। एक ही ग्रह नहीं करेगा, लेकिन राहु की जो दृष्टि है वह उल्टी जाएगी। बृहस्पति की अगर नवम दृष्टि सीधी आ रही है ना, तो यहां से उल्टी जाएगी। ठीक है, पहले यहां पर 5, फिर 7, फिर 9। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों की दृष्टियां टकराने के कारण, है ना, लाभ के साथ साथ कुछ एक ऐसे डिसीजन अगर ये लेते हैं, मान लीजिए यह अगर कुछ एक हानियां झेल रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं, अगर इस समय में इनको चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा हुई तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। यह कुछ समय से हानि झेल रहे होंगे, तो इस समय में उस हानि को रिकवर करने के लिए कई बार ऐसे विचार मन में आएंगे कि शेयर बाजार में पैसा लगा लें, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर दें, यानी कि उस लॉस को रिकवर करने की जल्दी, लॉस को रिकवर करने की जल्दी जैसे ही ये शेयर बाजार में दिखाएंगे, इनको लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह, अगर आपको एकदम से पैसों का लाभ हो, कोई बड़ी पेमेंट कहीं पर अटकी पड़ी है, कोई नया ऑर्डर मिला है, पैसा आया है हाथ में, उसको पिछली चीज़ों को रिकवर करने में ना लगाएं, उसे सेव कर लें। शॉर्टकट इस समय बिल्कुल ना लगाएं, धैर्य से काम ले। पहली बात तो ये, गुरु की दृष्टि से धन लाभ के अलावा, क्योंकि धन ये भाव है लाभ का, धन लाभ के अलावा यहां पर इनके रिश्ते भी सुधरेंगे। देखिए, यहां पर इनकी सिंह राशि के अनुसार स्वामी बन रहे हैं शनि। तो शनि इस भाव के स्वामी बनकर कहां पर जा रहे हैं, ये अष्टम भाव में। तो इनके विवाहिक रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में भी थोड़ी सी खटास आ सकती है, लेकिन जैसे ही बृहस्पति इधर दृष्टि करेंगे,
इनको लाभ अवश्य मिलेगा। और यहां पर शनि का और साथ में जो राहु का एक फल खराब हो रहा है, क्योंकि देखिए ना यहां पर शनि की राशि में राहु हैं, तो शनि अष्टम भाव में है, तो यहां पर अष्टम भाव का असर राशि अनुसार राहु सप्तम भाव में डाल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर यहां पर शनि की महादशा हुई है ना, तो किसी बीमारी का भय भी रह सकता है, क्योंकि शनि रोग भाव के स्वामी भी है, इस भाव के, और इस भाव के स्वामी भी हैं। तो कोई गंभीर रोग या एकदम से शारीरिक कोई कष्ट ना आ जाए, इसके लिए सावधान रहें। लेकिन उस समय दशा महादशा का बहुत बड़ी भूमिका होगी, सिर्फ इसके आधार पर नहीं, है ना। राहु पर, है ना, गुरु की दृष्टि, देखिए एक चीज को समझिए, राहु है इच्छाओं का कारक और यह भाव भी इच्छाओं का है, यानी कि डिजायर, इच्छा पूर्ति। इस समय मान लीजिए आपने कोई इच्छा रखी है अपने मन में कि मैं विदेश जाना चाहता हूं, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, मकान बनाना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, तो इस समय में इस बृहस्पति की दृष्टि राहु पर रहने से इच्छा पूर्ति की संभावनाएं भी सिंह राशि वालों के लिए बढ़ जाएंगी, ये बात को समझिएगा। और इच्छा पूर्ति के साथ साथ क्योंकि शनि इस भाव में चल रहे हैं, तो क्या होगा, रिश्ता भी अच्छे परिवार में जुड़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि शनि जिस राशि में चल रहे हैं उसका मालिक लाभ में है। तो रिश्ता अगर कहें तो अच्छे परिवार में हो सकता है, अगर कुंडली में अच्छे परिवार में रिश्ता होने के योग हो तो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो विवाह वालों का विवाह हो जाएगा, यह भी इस समय महत्वपूर्ण चीज है। तो इच्छा डिपेंड करती है आपने कौन सी सोच रखी है। शेयर बाजार के लिए बुरा समय है। देखिए अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल यह हिदायत देता हूं, शेयर बाजार से दूर चले जाएं। उसका कारण यह है कि यहां पर बृहस्पति, चलो अक्टूबर महीने तक तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद यहां पर मूव कर जाएंगे, तो इनकी दृष्टि जैसे ही राहु से हटेगी, राहु नुकसान करेंगे। लेकिन मेरा अपना खुद का एक तजुर्बा है कि जब आप शेयर बाजार में शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। आप जितनी चाहे मर्जी पढ़ाई कर लें, सिंह राशि को इसलिए इस समय शेयर बाजार से लाभ होने की संभावनाएं ना के बराबर है। हां, यहां पर अगर बुध की महादशा हुई, क्योंकि बुध यहां पर धन देने के लिए प्रबल ग्रह बन रहे हैं, और यहां पर अगर आपकी पत्रिका में बुध हुए, आपकी चंद्र राशि के अनुसार, या यहां पर बुध हुए और बुध की महादशा अंतरदशा हुई, तो इस समय में बड़ा लाभ भी दे सकते हैं आपको शेयर बाजार में। लेकिन मैं ये कहता हूं संभल के चलिएगा, बाद में वह लाभ आपका कहीं जा भी सकता है। मुख्यतः शेयर बाजार से बचें, लेकिन शेयर बाजार से अगर बुध की महादशा हुई तो बड़ा लाभ होने की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैसा उधार उठाकर शेयर बाजार में लगा दें। अब बात करते हैं केतु की। देखिए अगर राहु यहां से निकलकर यहां पर आ रहे हैं तो केतु यहां से निकलकर यहां पर आ रहे हैं। ससुराल में मान सम्मान इस समय में बढ़ जाएगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी यहां पर आ रहे हैं और केतु यहां पर आने के कारण ऐसा देखने को मिलेगा कि इस समय में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, रोजगार ठीक रहेगा। जैसे ही यहां पर केतु आएंगे, आपको अगर कारोबार नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो यह केतु इनको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नॉनवेज ना खाइएगा, अंडे ना खाइएगा, ड्रिंक ना करिएगा, नहीं तो इस राशि पर यह ग्रह ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बन जाते हैं। सरकारी समस्या आ सकती है। देखिए ऐसा है ना, केतु जब भी इस भाव में आता है, थोड़ी बहुत देखने में आता है कि कोई सरकारी समस्या सामने उठ के आए। यह कुछ भी समस्या हो सकती है, हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही आपको बनवाने के लिए जाना पड़े और धक्के ज़्यादा खाने पड़े। तो यहाँ पर डरना नहीं है,
कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है सरकारी लेकर, ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी समस्या आ सकती है जिसके कारण सरकारी दफ्तरों में परेशानी झेलनी पड़े। संतान के लिए अच्छा समय रहेगा। देखिए, केतु संतान को रिप्रेजेंट करता है, आपकी संतान को, और यहां पर बृहस्पति की दृष्टि अपने भाव पर रहेगी इस राशि के अनुसार, सिंह राशि के अनुसार, और केतु की भी रहेगी, है ना। तो केतु यहां से उल्टी दृष्टि नवम यहां पर लगाएंगे और बृहस्पति भी यहां पर यह दृष्टि लगाने के कारण इस समय में संतान के संबंध में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। विद्या में बच्चा आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वह हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहा है, आप थोड़ी समस्याएं तो देखेंगे लेकिन बच्चा बाहर चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप कमाने के दृष्टिकोण से आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसको भी इस समय केतु और बृहस्पति मिलके मदद कर देंगे। संतान के लिए ओवरऑल इस समय में अच्छा समय है। आपकी संतान अगर मकान खरीदना चाह रही है तो वो भी लाभ मिल जाएगा। वाहन खरीदना चाह रही है तो वो भी वाहन भी खरीदने के लिए समय अच्छा ही देखने को मिलेगा। भाई बहनों से विवाद ना करें। देखिए, यहां से जब उल्टी दृष्टि लगाएंगे ना यह राहु, तो इस भाव को थोड़ा दूषित जरूर करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि में अष्टम भाव का भी जहर होगा थोड़ा सा, तो भाई बहनों से बेकार की छोटी सी बात पर बड़ा विवाद बन सकता है, या अपने नजदीकी रिश्तेदारों से छोटी सी बात का बड़ा विवाद बन सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए। विवाद ना करें, यात्राएं अधिक देंगे, ठीक है। केतु जब भी देखिए लगन में आता है तो आपके जीवन में थोड़ा सा यात्राओं को लेकर तेजी दिखाता है। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी इस समय में करता है और वैसे भी व्यापारिक यात्राएं भी करता है, क्योंकि यह समय जब केतु लगन में आता है तो व्यक्ति अपने नए नए रास्ते खोजता है व्यापार को बढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए भाग दौड़, जो कि आगे जाकर उसको रिजल्ट मिलते हैं। तैयारी पहले होती है। तो यहाँ पर यह समझना है, अगर हमने कोई फसल काटनी है तो बीज बोना पड़ता है, और हमारे जीवन में हमारी मेहनत हमारा बीज होता है। तो यह काम आपसे केतु करवाएंगे। मुख्यतः राहु और केतु का जो गोचर सिंह राशि वालों के लिए आ रहा है, बृहस्पति जितनी देर तक इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, वो समय समय पर मैं आपको सूचित करता रहूंगा। यह सारी जानकारी जो थी सिंह राशि के लिए क्या फल ला रहे हैं राहु केतु 1.5 साल 18 महीने, यानी कि 2025 टू 2026 तक, उस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। राम राम कन्या राशि वालों, क्या आप जानते हैं जीवन में सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह कौन सा है? वह ग्रह है शुक्र, और उसका निर्माण होता है राहु और केतु के मिलने से। यह ग्रह जब अच्छा हो, यानी कि जब राहु और केतु अच्छे हों, तो आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि वैभव विलासता और मान सम्मान की वृद्धि होती है। परिवार में प्रेम बना रहता है और जीवन में किसी प्रकार की भी कमी नहीं होती। पारिवारिक ऐश और मौज मस्ती बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुछ एक हालात आपके जीवन में बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह बनेंगे राहु और केतु। राहु और केतु की ऐसी कौन सी स्थिति है जो आपके जीवन में हर प्रकार का सुख प्रदान करने जा रही है? इन सब विषयों को अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, क्योंकि आने वाले 18 महीने आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानकारी के अभाव में यह चीजें आपके हाथ से छूट गई तो आप पछता सकते हैं। तो वह जानकारी क्या है, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की भौतिकतावादी जिंदगी में अगर कोई सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह है तो वो है शुक्र, जो आपको वैभव देता है, सुख समृद्धि देता है, धन धान्य देता है,
जीवन साथी का सुख देता है, जीवन में प्रेम देता है, बढ़िया मकान और बढ़िया गाड़ी देता है। क्या आप जानते हैं ज्योतिष में इसका निर्माण दो ग्रहों को मिलाकर किया गया है। उन दो ग्रहों का नाम है राहु और केतु। राहु और केतु का मिलन जब होता है तो शुक्र ग्रह की बुनियाद रखी जाती है। शुक्र ग्रह अगर आपके जीवन में खुशियां भरता है तो उसमें राहु और केतु का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय में किस राशि के लिए सबसे ज्यादा राहु और केतु पक्ष में आने जा रहे हैं, यह आप जानकर हर्षित होंगे कि इस समय कन्या राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर सबसे ज्यादा बढ़िया होने वाला है। कन्या राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव देंगे राहु केतु? तो जीवन की सारी रुकावटें 1.5 साल के लिए आपके जीवन से हटने वाली हैं, यह आप निश्चित मानिए। राहु ग्रह ऐसा प्रॉमिस आपसे इस समय कर रहे हैं। धन लाभ, मैंने कहा ना, धन लाभ एकदम से होने की संभावना है। राहु अथा संपत्ति भी गिना जाता है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस का प्रपोजल बड़े समय से लटका के रखा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको मालूम है ये ऑर्डर मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। आपने कोई टेस्ट दे रखा है कि मेरी जॉब लग जाएगी, तो ये लगने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं विदेश जाना चाहता हूं, मुझे मालूम है मैं विदेश चला जाऊंगा तो मेरा जीवन एकदम से बदल जाएगा। तो एकदम से ये जो घटनाएं हैं आपकी नौकरी से, व्यापार से, विदेश से, धन से जो जुड़ी हैं, वह राहु कन्या राशि वालों के लिए पूरी कर देगा। धन लाभ इस समय में आपको कन्या राशि वालों को होता हुआ दिखाई देगा। भूमि से लाभ, देखिए राहु मुख्यतः है ना किस राशि में है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि के स्वामी कौन बनते हैं? शनि। तो शनि यहां से दृष्टि लगाएंगे आपकी राशि अनुसार इस भाव में, तो यह भाव है भूमि का, यह भाव है मकान का भी, ठीक है ये मकान का भी है और वाहन का भी है, माता का भी है। माता को थोड़ा कष्ट बन सकता है, लेकिन यह चीजें मुख्यतः राहु भी मदद करेंगे शनिदेव को कि वह आपको दे। ऊपर से सोने पे सुहागा, यहां पर बृहस्पति की दृष्टि, तो आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, यह सब चीजें ये प्रभु जी आपको दे देंगे राहुदेव। तो यहां पर सारी रुकावटें दूर, धन का लाभ, भूमि का लाभ, वाहन का सुख सब मिलेगा। और देखो जब कोई व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है ना, उसके आस पड़ोस वाले बड़ी बुरी तरह कई बार जलते हैं, बहुत बुरी तरह। अच्छे पड़ोसी भी होते हैं लेकिन गंदे पड़ोसी भी होते हैं, जो आपकी उन्नति देखकर आप से खुश नहीं होते। इसी तरह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन आपकी उन्नति देखकर खुश नहीं होते। व्यापार में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपकी उन्नति देखकर खुश नहीं होते, या परिवार में भी होते हैं। तो शत्रु आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो शत्रुओं की इस समय खैर नहीं है। मैं सभी राशि वालों को कहना चाहता हूं, आपकी राशि कुछ भी है लेकिन इस समय में इन लोगों से, कन्या राशि वालों से दुश्मनी मत करना, आपका सत्यानाश हो जाएगा, है ना। आप सोचेंगे कि हुआ क्या, मालूम नहीं पड़ेगा क्या हुआ, लेकिन सत्यानाश हो जाएगा। ये मेरी बात याद रखना। तो शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कर्जा अगर आपके ऊपर है तो यहां पर राहु आते ही कर्जा ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गंजे के सर से बाल गायब हो जाते हैं ना, तो वो बाल ढूंढता है, इसी तरह से कर्जा आपके जीवन में से गायब होने की संभावना यह राहु ग्रह देंगे। और अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं इस समय अगर ले लेते हैं तो जल्दी उतरेगा, 1.5 साल में उतरने की संभावनाएं होंगी। कोर्ट केस कोई चल रहा है, आपके साथ बुरा हुआ है, आप कसूरवार नहीं थे, आपको फंसाया गया या आपके साथ पॉलिटिक्स की गई है। आजकल घरों में, ऑफिस में पॉलिटिक्स की जाती है, मोहल्लों में पॉलिटिक्स की जाती है दूसरे को बुरा बनाने के लिए। तो ऐसी पॉलिटिक्स करने वाले लोग कई बार आपको फंसा देते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। तो उन लोगों का मुंह काला होने वाला है जिन्होंने कन्या राशि वालों के साथ झूठे आरोप लगाकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। तो ये राहु अब उनका भी सत्यानाश कर देंगे। हर खुशी मिलेगी इस समय। यह आप सोच के चलें कि 1.5 साल का यह जो समय है 18 महीनों का,
2026 तक आप जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लो। आपको बढ़ बढ़ के इस समय ये प्रभु जी प्रदान करेंगे, राहु देव, है ना, आपकी मेहनत का फल। क्योंकि यहां पर गुरु ग्रह की भी दृष्टि रहेगी इन पे। तो गुरु चाहे कन्या राशि वालों के लिए बाधक ग्रह है, लेकिन दो सुख वाले भाव यानी कि पत्नी भाव और सुख भाव, इनके अधिकार में आ रहा है आपकी राशि के अनुसार। तो इस समय हर प्रकार की खुशी बृहस्पति भी दिला देंगे। हाँ, बाधाएं समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन आराम भी तो देंगे। अब केतु क्या करने वाले हैं आपके जीवन में, यह भी समझना जरूरी है हमें कि केतु के क्या फल मिलेंगे। देखिए श्रीमान जी, केतु है मौज मस्ती वाला ग्रह। एक फकीर एक साधु को देखा है। मैं जब कुंभ में गया था ना, महाकुंभ में, फकीर और साधु ऐसे देखने को मिले जो अपनी मस्ती में बैठे हैं, कोई दुनिया की चिंता नहीं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पांव हाथ लगा रहा है, वो सोए पड़े हैं, कई बार उठ के बैठे हैं, व्यक्ति की तरफ देखते भी नहीं। ना उन्हें कोई उपेक्षा है आपसे, ना कुछ चाहिए, और ना ही वो आपको देना चाहते हैं। ईश्वर की मस्ती में मौन। और केतु अच्छा तब माना जाता है जब व्यक्ति जीवन में ऐश परस्ती करने वाला हो, फुल ऐश परस्ती। और सबसे ज्यादा ऐश परस्ती करवाने वाला ग्रह ही केतु है। लेकिन गंदी ऐश परस्ती करने वालों का जीवन में जो ऐश परस्ती का समय होता है वो सीमित होता है, इतना सा। और जो पारिवारिक ऐश परस्ती करते हैं, अपने परिवार को लेकर हर तरह का सुख भोगने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसकी माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो खुद है, उनकी मस्ती अनलिमिटेड होती है। तो वो साधु के स्वरूप में होते हुए भी जीवन में आनंद लेते हैं। तीर्थ यात्राएं भी अगर करते हैं तो पूरे ढंग से करते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो भूलते नहीं है किसी मंदिर में माथा टेक के आना। ऐसे केतु वाले गिने जाते हैं 12वें भाव में जब केतु आता है। तो यहां पर इस केतु का जब आपके ऊपर हाथ आता है, कृपा दृष्टि होती है, तो क्या होता है, मौज मस्ती के दिन शुरू। तो यहां पर यह है 1.5 साल के समय में आप घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे, जो तमन्नाएं हैं हवाई यात्रा की या कहीं आने की, जाने की, बहुत देर से बहुत कुछ सोच रखा है, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये सब पूरी कर देंगे आपकी। कौन पूरी करेंगे? केतु देव। यह है ग्रह। क्योंकि अगर राहु आपकी राशि अनुसार उच्च हो रहा है तो केतु भी हो रहा है। और केतु किसी का अच्छा हो आज के समय में ये वरदान होता है। लड़के की तरक्की, यानी कि अगर आपका बेटा हो उसको तरक्की मिलेगी, बेटी भी इस समय में आपकी अचीवमेंट को प्राप्त करेगी और बेटा भी करेगा। अब मान लो बेटे की विद्या है, बहुत अच्छी जाएगी, बेटे को नौकरी चाहिए, अच्छी मिलेगी, बच्चे की जो धन की आमदन है, इनकम है, वो बढ़ जाएगी। इस समय में आपके बच्चे की शादी की बात करें, वो भी हो जाएंगी। विदेश जाना चाहते हैं आप घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, वो भी आपको देंगे। लेकिन गुरु सुख देंगे। गुरु सुख कैसे मिलेगा? देखिए यहां पर ये सब चीजें यह ग्रह आपको दिलाएगा। यानी कि बृहस्पति गुरु ग्रह, अगर आपके कोई गुरु महाराज हैं तो उनके चरण पकड़ ले, अगर वह प्रसन्न हुए तो यह ग्रह और बढ़ जाएगा। ये आपके जीवन में इतनी ऐश परस्ती बढ़ा देगा, शुभ वाली पारिवारिक ऐश परस्ती, कि आप इमेजिन नहीं कर सकोगे। सेवा करनी शुरू कर दे, गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ को जल दे। पुजारी, मंदिर में बैठा ब्राह्मण, उसको एक समय के खाने की दक्षिणा दें। आप ऐसा करने से भी गुरु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सेहत की चिंता इस समय में जरूर रहेगी। मुख्यतः यही चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। सबसे ज्यादा अगर कोई राशि इस समय में फायदे में जाने वाली है तो वो है कन्या राशि। और यह वीडियो आधारित था कन्या राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव देंगे राहु केतु। आप इस 18 महीनों में जितना लाभ उठा सकते हैं मेहनत करके,
शेख चिल्ली के सपने देख के नहीं। तो ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी। राम राम। तुला राशि के लिए राहु देव का गोचर आने वाला है पंचम भाव में राशि अनुसार। इस समय में क्या फल लेके आ रहे हैं राहु देव 18 साल के बाद तुला राशि वालों के लिए? क्या इनको इस समय में शेयर बाजार से लाभ होगा? पिता के साथ इस समय में कैसी घटनाएं घटेंगी? उनको लाभ होगा कि हानि होगी? जो विद्यार्थी हैं उनकी विद्या के संबंध में कैसे परिणाम देंगे ये राहु? इस समय में आपकी संतान को लेकर कैसे हालात देखने को मिलेंगे? क्या संतान तरक्की करेगी या फिर संतान की कोई चिंता आपको इस समय में सता सकती है? क्या एकदम से लाभ मिलने की संभावना है या यह समय ऐसे ही निकलेगा? मान सम्मान की स्थिति इस समय में क्या रहेगी? और बहुत सारे प्रश्न जिनका उत्तर राहु के इस गोचर पर आधारित होगा, आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आइए देर किस बात की, अगर आपकी तुला राशि है तो सारी चीजें विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। राहु केतु का राशि परिवर्तन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 18 तारीख 5वां महीना 2025 को होने जा रहा है। यह तारीख है जब राहु केतु राशि बदलेंगे। राहु इस समय जब आपको यह वीडियो मिलेगा इस भाव में गोचर कर रहे होंगे और इस तारीख को यह बदलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में। राहु के साथ केतु चलते हैं तो वह भी राशि बदलेंगे। इस समय कन्या राशि में चल रहे हैं और यह राशि बदलकर, क्योंकि ये वक्री चलते हैं, रेट्रोग्रेड चलते हैं, तो यह 11th हाउस में आ जाएंगे। तो यह समय जो है राहु केतु के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए? यहां पर राहु और केतु का जो मिश्रित परिणाम है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। राहु तुला राशि के अनुसार जब पंचम भाव में आएंगे तो आपके मान सम्मान के लिए यह अच्छा समय होगा, यानी कि मान सम्मान की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसका एक कारण भी है। एक तो राहु यहां से अपनी वक्र दृष्टि से इस भाव को दृष्ट करेंगे, यानी कि यह आपकी चंद्र राशि है। तो आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना या आपके द्वारा ऐसी क्रिया की जाना जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। गुरु भी इस समय यहां पर चल रहे हैं तो गुरु की दृष्टि भी इस भाव पे है, तो दोनों भाव इस चीज को बढ़िया करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय में संतान की चिंता जरूर रहेगी। उसका एक कारण भी है, क्योंकि राहु संतान भाव में बैठे भी हैं। तो अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तुला राशि वाले, या आपकी संतान अभी छोटी है, या आपकी संतान अभी धन कमाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है, या संतान के विवाह की चिंता है, तो यह राहु आपको ज़रूर इस समय में परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। एक और कारण भी है, राहु की नवम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, वक्री दृष्टि। तो बृहस्पति कारक हैं संतान के, जीव कारक, तो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर गुरु अपनी भी दृष्टि तो लगाएंगे ना पंचम भाव में। राहु का पंचम भाव में आना जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और जो लोग कहीं ना कहीं ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें पैसा कई बार डूबने का या नुकसान होने का आसार रहता है, मतलब रिस्की काम, जैसे फूड की कोई आइटम हो, है ना, एक तय सीमा तक वह ठीक रहती है, फिर एक्सपायरी हो जाती है। वह काम जिसमें पैसा डूबने के आसार हो, व्यापार हो, उसमें भी यह बृहस्पति और राहु मिलकर आपको लाभ दे सकते हैं। यानी कि जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं उनको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है इस समय में शेयर बाजार से, और वह सामान का व्यापार जो रिस्क में रहता है, खराब हो सकता है, उसमें भी ऐसी संभावनाएं यह दे देंगे और एकदम से फायदा होगा। जैसे कि मान लो राहु है एकदम का ग्रह,
ये जो भी करेगा, अच्छा करेगा तो एकदम से करेगा, बुरा करेगा तो एकदम से ही ये आपके जीवन में प्रकट करेगा। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। पिता को लाभ भी इस समय में मिल सकता है। पिता से लाभ या पिता को लाभ मिल सकता है, उस समय में यह देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। सूर्य की अगर दशा हुई और आप अगर शेयर बाजार में उस समय में कुछ एक इन्वेस्टमेंट करते हुए या आपकी कोई बड़ी पेमेंट कहीं पर फंसी हुई, तो यह बृहस्पति का सानिध्य में जैसे ही आएंगे, मैंने आपको क्या कहा, जून की 14-15 तारीख को, है ना, जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, उस समय बड़ा कोई लाभ होने की संभावना बन सकती है। आपकी कोई बड़ी पेमेंट अटकी हो तो मिल सकती है। शेयर बाजार से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपका कोई काम बड़े लंबे समय से पैसों का अटका पड़ा है, कोई डील अटकी पड़ी है, तो वो भी लाभ में परिवर्तित उस समय में हो सकती है। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु ग्रह के बारे में समझें। यह जो भाव है राशि अनुसार इच्छाओं को दर्शाता है, तो इच्छाएं रुक रुक कर पूरी होंगी। कारण क्या है, केतु जो है अधूरेपन का ग्रह है। केतु के पास सर नहीं है, तड़प है। तो किसी चीज को प्राप्त करने की तड़प, किसी इच्छा को पूरी करने की तड़प, अपनी डिजायर, अपनी कामनाओं को पूरी करने की तड़प इस समय में रहेगी आपको। इनमें समस्याएं थोड़ी सी आप महसूस करेंगे, तो इसलिए कोई लंबी प्लानिंग करके ना चलें। जो समय के साथ होता जा रहा है होने दें। बच्चों की तरक्की होगी। देखिए, केतु संतान कारक ग्रह है। राशि अनुसार लाभ भाव में केतु का आना इस समय में बच्चों की तरक्की के लिए भी अच्छा साइन ही होता है। तो बच्चे इस समय में जीवन में कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बहनों से संबंध मधुर रखें, खराब हो सकते हैं। उसका कारण क्या है कि यहां से केतु अपनी दृष्टि जो है लगाएंगे इस भाव में, तो यहां पर यह उल्टी दृष्टि को लेकर चलेंगे। तो उल्टी दृष्टि जब यहां पर आएगी तो भाई बहनों से कोई ना कोई कष्ट बन सकता है। वाणी में संयम का इस्तेमाल करिएगा। पेट को लेकर भी खराबियां आ सकती है, क्योंकि राहु यहां पर चल रहे हैं। यह भाव पेट का है। खान पीन का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, तामसिक भोजन ना करें, फास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं, इस समय में बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा समय नहीं है इस समय में, ऐसा देखने को मिलेगा। साथ में यह भाव जो है आपके फ्रेंड सर्कल का भी है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर भी टेंशन देखने को मिलेगी इस समय में। विद्यार्थी हैं, अपने विषय को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि वह किस सब्जेक्ट को चूज करें जहाँ पर उनका करियर बेहतर डेवलप हो सके। कंफ्यूजन की स्थिति इस समय में बन सकती है। राय ले लें किसी विद्वान से तो बढ़िया रहेगा। तो ये सब चीज़ें लेकर इस समय में चल रहे हैं राहु और केतु तुला राशि वालों के लिए। लेकिन तुला राशि वालों को ये नहीं भूलना कि अगर राहु यहाँ पर खराब कर रहे हैं तो बृहस्पति यहाँ से बचा भी रहे हैं। यहाँ पंचम में दृष्टि दे रहे हैं, तीसरे भाव में दृष्टि दे रहे हैं, लगन भाव में दृष्टि दे रहे हैं। तो ये समस्याओं का समाधान भी साथ साथ करते जा रहे हैं। आप अपनी राशि के अनुसार, तुला राशि के अनुसार ये सारी फलादेश है, राशिफल है, ये समझ सकते हैं। ये राशिफल राहु और केतु पर आधारित है। यह दोनों ग्रह बहुत धन देने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह सारी जानकारी इसी पर आधारित थी। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये राहु केतु का राशि परिवर्तन, इसके ऊपर। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।